हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एड्स को कंट्रोल करेंगे, उसका कैसे प्रिवेंट करेंगे एट द लेवल ऑफ नेशनल प्रोग्राम। सो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म लिखेंगे। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इट इज़ कॉज्ड बाय HIV। HIV एक वायरस है जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। फैमिली इट्स बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रिट्रोवेरिडी। डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय profound immunosuppression that leads to opportunistic infections, सेकेंडरी नियोप्लाज्म, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। जो ये डिसीज़ है ये किस तरीके से फाउंड हुई है? इम्यूनोसप्रेशन से, जो लीड करता है अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस को, अलग टाइप के या सेकेंडरी का है नियोप्लाज्म को, एंड न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ये लीड करता है। नाउ प्रॉब्लम असेसमेंट ऑफ एड्स या हम कहें HIV। यदि हम वर्ल्ड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO HIV कंटिन्यूज टू बी अ मेजर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इश्यूज। यदि हम WHO के अकॉर्डिंगली देखें तो HIV जो है वो कंटिन्यूसली मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। मेजर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ग्लोबली यदि हम टोटल केस देखने जाएं तो 36.9 मिलियंस ऑफ केस है। डेथ है अराउंड 9,40,000। न्यूली इन्फेक्टेड है 1.8 मिलियन। एडल्ट रिसीविंग ART -59%। चिल्ड्रन ऑन ART -52%। प्रेग्नेंट वुमेन ऑन ART -80%। According to report, between 2000 to 2017, new HIV infection fell by 36%. HIV-related deaths fell by 38, with 11.4 million lives saved due to ART. इंडियन सिनेरियो की यदि हम बात करें तो दिस इज ऑल अबाउट अवर इंडियन सिनेरियो जो हमको प्रिवेलेंस करता है डिसीज से। अब हम बात करते हैं माइलस्टोन ऑफ द प्रोग्राम्स कि किस तरीके से जो नेशनल प्रोग्राम है HIV का, एड्स का, वो किस तरीके से उसने माइलस्टोन्स लिए। तो हम बात करते हैं 1986 से लेके 2012 तक की। तो 1986 में फर्स्ट केस आया था, फर्स्ट केस ऑफ HIV डिटेक्टेड। एड्स टेक फोर्सेस सेटअप बाय ICMR, नेशनल एड्स कमिटी बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। 1986 में फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था HIV का, ठीक है, जो ICMR ने सेटअप किया था उसका। देन नेशनल एड्स कमिटी बनी थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। 1990 की बात करें तो मीडियम टर्म प्लान फॉर स्टेट्स एंड फॉर मेट्रोज। 1992 में एक NSCP फर्स्ट लॉन्च हुआ था। NSCP का मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट लॉन्च हुआ था, ओके। और जो था बोर्ड कंस्टिट्यूट था और NACO सेटअप हुआ था। 1919 में NSCP सेकेंड आया और SACS स्टैब्लिश्ड हुआ। 2002 में नेशनल एड्स कंट्रोल पॉलिसी आई और नेशनल ब्लड पॉलिसी भी उसके साथ में जनरेट हुई थी। 2004 में एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट इनिशिएटेड था। देन 2006 में हम देखें तो नेशनल काउंसिल ऑन एड्स अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि जो नेशनल काउंसिल थी हमारे एड्स की वो किसके अंडर चली गई थी, किसके अंडर चेयरमैनशिप में हो गई थी? प्राइम मिनिस्टर के अंदर। नेशनल पॉलिसी ऑन पेडियाट्रिक ART 2007 के अंदर NSCP थर्ड लॉन्च हुआ फॉर 5 ईयर 2007 टू 2012। देन आया 2012 में NSCP फोर्थ लॉन्च हुआ जो है नेक्स्ट 5 ईयर के, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट माइलस्टोन ऑफ द एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। अब हम बात करें NSCP फर्स्ट की, जो कब आया था? 1992 में, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट था, इसकी ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, स्लो एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ HIV थ्रू अ मेजर एफर्ट टू
प्रिवेंट इट्स ट्रांसमिशन। तो NSCP फर्स्ट का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो HIV है वो स्लोली और प्रिवेंटेबल स्प्रेड हो रहा है, तो उसको किस तरीके से हम कम करें, किस तरीके से क्योर करें, किस तरीके से हम उसको प्रिवेंट करें, और क्या क्या मेजर इफ़र्ट्स हम उसमें लगाएं जिससे हम इसके ट्रांसमिशन को रोक सकें, इसके ट्रांसमिशन को हम प्रिवेंट कर सकें। स्ट्रेटेजीज focuses on raising awareness, blood safety, prevention among the high risk populations, improving surveillance। ठीक है, स्ट्रेटेजीज में हम बात करते हैं तो क्या है, हमको फोकस करना है इसके राइजिंग जो भी अवेयरनेस है उसके लिए, उसकी अवेयरनेस को हमको बढ़ाना है कि किस तरीके से हम HIV को कंट्रोल कर सके, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सके, तो उसकी अवेयरनेस को हमको बढ़ाना है, उस पर हमको फोकस करना है। ब्लड सेफ्टी हमें रखनी है, प्रिवेंशन करना है हाई रिस्क पॉपुलेशन के ऊपर, मतलब कि जो पॉपुलेशन है उसमें हाईली रिस्क ना हो HIV को लेके, तो उन सबको लेके हमको उससे प्रिवेंट होना है। इम्प्रूविंग सर्विलियंस, हमको जो भी सर्विलियंस है उसको इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ना है, उसको इम्प्रूव करते हुए चलना है। देन है अचीवमेंट्स। जो NSCP फर्स्ट था उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स हुए, तो पहला अचीवमेंट था स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विथ WHO के साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप हमने डेवलप करी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट एड्स कंट्रोल सेल, हमने स्टेट लेवल पे एड्स कंट्रोल सेल्स को इस्टेब्लिश किया। इम्प्रूव्ड ब्लड सेफ्टी, हमने ब्लड सेफ्टी को इम्प्रूव किया। एक्सपांडेड सेंटिनियल सर्विलियंस एंड इम्प्रूव्ड कवरेज एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। इम्प्रूव कंडोम प्रमोशन एक्टिविटीज, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल HIV टेस्टिंग पॉलिसी। तो दिस इज ऑल आर अचीवमेंट ऑफ NSCP फर्स्ट। अब हम बात करते हैं NSCP सेकंड की। इसका ऑब्जेक्ट है रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन इन इंडिया थ्रू बिहेवियरल चेंजेस एंड इंक्रीज कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू HIV ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। मतलब कि हमारा जो NSCP सेकंड का ऑब्जेक्टिव है ये है कि हमें किस तरीके से HIV इन्फेक्शन को, उसके स्प्रेड को, कि किस तरीके से जो HIV इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है उसे किस तरीके से हम रोकेंगे हमारे इंडिया के अंदर थ्रू द बिहेवियर चेंजेस। मतलब किस तरीके से हम हमारे बिहेवियर में चेंज लाएं जिससे कि HIV इन्फेक्शन का जो स्प्रेड था, मतलब वो जैसे जैसे बढ़ रहा था उसको हम किस तरीके से रोकेंगे, और जो भी HIV के लिए जो भी कैपेसिटी है जो HIV को रिस्पॉन्ड करती है हम उसको किस तरीके से इंक्रीज करेंगे एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस। स्ट्रेटेजी है टारगेट इंटरवेंशन फॉर हाई रिस्क ग्रुप्स, प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस फॉर जनरल पॉपुलेशन, इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ NGOs, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजिंग। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहली बात हमें टारगेट करना है इंटरवेंशन के ऊपर, हाई रिस्क ग्रुप मतलब जो भी ग्रुप है उसके ऊपर हमको टारगेट करना है कि इंटरवेंशन करना है। प्रिवेंटिव इंटरवेंशन ऑफ जनरल पॉपुलेशन, देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ NGOs, यहाँ पे हम कुछ NGOs के द्वारा भी एक कंट्रोल प्रोग्राम्स में हम NGOs को भी इन्वॉल्व करते हैं। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजी, हमको इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी इस कंट्रोल प्रोग्राम को चलाना है। अब इसके अचीवमेंट्स की हम बात करते हैं। तो 1033 TIS 875 VCTC 679 STIs क्लिनिक स्टार्टेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने बहुत सारे क्लिनिक स्टार्ट किए हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ HIV। नेशन वाइड बिहेवियर सैनिटरियल सर्विलियंस वर कंडक्टेड। नेशनल लेवल पे हमने कुछ सर्विलियंस प्रोग्राम्स किए। PPTCT programs was expanded. Computerized management informational system was created. HIV prevention and care and support network were strategic. Supports from partner agency increases. Then है हमारा NSCP थर्ड। NSCP थर्ड का ऑब्जेक्टिव है reduce the rate of incidence by 60% of first year of programs in high prevalence states and by 40% in
वॉल्यूनरेबल स्टेट्स। स्ट्रेटेजी थी इसकी प्रिवेंशन बाय टीआई, आईसीटीसी, ब्लड सेफ्टी, कम्युनिकेशन एंड कंडोम प्रमोशन। केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट लाइक ART, COES, कम्युनिटी सेंटर, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बाय मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। अब हमने इसमें क्या क्या अचीवमेंट्स किए ये देखते हैं। 306 फुली फंक्शनल ART सेंटर एंड 612 लिंक आर्ट सेंटर, 10 COE, 259 community cares were established, 12.5 lakh PL-HIV were registered and 4.2 lakh patients were on ART. 3,000 red ribbon clubs were established. Then fourth है link workers training module updated and condom promoting program was strengthened. तो this is all about NACP 3rd. Then last है NACP 4. इसका गोल था to help and reverse the epidemic in India over next 5 years by integrating program for prevention and care, support and treatment. हमारे NACP 4 का गोल है कि किस तरीके से हमें हमारी हेल्थ को और उसको किस तरीके से हमें एपिडेमिकली इंडिया में किस तरीके से नेक्स्ट 5 ईयर तक हमें एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स चलाना है फॉर द प्रिवेंशन एंड केयर एंड सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ HIV. ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस न्यू इन्फेक्शन बाय 50% अकॉर्डिंग टू NACP 3rd बेसलाइन. अकॉर्डिंग टू NACP 3rd बेसलाइन के हिसाब से हमें जो इन्फेक्शन है, न्यू इन्फेक्शन है, उसे 50% तक कम करना है. प्रोवाइड केयर, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट टू ऑल लिविंग विथ HIV AIDS एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज फॉर ऑल हु नीड्स इट. मतलब हमको जिनको भी ज़रूरत है, जो भी HIV का पेशेंट है, एड का पेशेंट है, उसको सारे ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना है. जिसे ज़रूरत है उसे सारी केयर प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट, एक अच्छा ट्रीटमेंट उसे प्रोवाइड करना है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट NACP 4. थैंक यू.